जो धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया अपना, एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा बदलाव आ रहा है। एक आदमी के इस्तीफे से पूरी सिस्टम नहीं सुधर जाती है। इतने भारी प्रोटेस्ट के बाद में भी जेनजी वाला जितना अभी देखे हैं, उससे सरकार ने फैसला दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। मेहनत अपने वोटों की और बाकी सब खेल नोटों की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक छोटे से वीडियो में। आज हम लोग अपने लाइफ का फर्स्ट एक छोटा सा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ हमारे परम मित्र शिवाजी उपस्थित हैं। इस एक छोटा सा होने जा रहा है जो कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से रिलेटेड है वीडियो में, और अपना राय जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। हमारे बीच ये पॉडकास्ट का मेन मुद्दा यही रहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया अपना, उसको लेके आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं क्या बता सकूँ आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना ज्यादा बदलाव आ रहा है। शिवाजी, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक आदमी के इस्तीफे से पूरी सिस्टम नहीं सुधर जाती है। आज हमारे भारत देश में ये नीट का जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक होने के कारण बहुत सारे बवाल हुए और भारी प्रोटेस्ट के बाद फाइनली बीजेपी का पहला कोई इस्तीफा देने वाला केंद्रीय मंत्री रहा है, तो वो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी रहे हैं। लेकिन इससे हमारी पूरी सिस्टम नहीं सुधर जाती है। ऐसा इसलिए कि ये हाईलाइट में थी, नीट पेपर का जो लीक हुआ था वो हाईलाइट में थी, जिसके वजह से हाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हुआ। लेकिन बहुत सारे, मैं अपना बता देना चाहता हूँ अपना पर्सनल चीज, कि मैंने भी एक एनटीए के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो कि क्या कहते हैं CUET PG का एग्जाम करवाती है जी। उसका भी पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। इस चीज़ को बहुत ऊंचे लेवल तक नहीं ले जाया गया, जिसके वजह से ये सामने नहीं आ पाई लोगों के। दरअसल बात कुछ ऐसा था कि 29 मार्च तक सारा एग्जाम खत्म होने वाली थी CUET PG का, बट कुछ ऐसा हुआ कि जब एग्जाम खत्म हुई हम लोगों को लगा कि हाँ सारा एग्जाम सही तरीके से हो गया है, बट हुआ क्या कि जब आंसर की आया तो भी कुछ नहीं पता चला। नॉर्मल था, जैसे चल रहा था वैसे ही चला। उसके बाद जब आंसर की आया, उसके बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन दिखाया जा रहा है कि 29 एंड 30 मार्च को भी एक स्पेशल एग्जाम हुआ है, और लगभग आधे सब्जेक्ट का, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है 29 एंड 30 मार्च को, जो कि ये नहीं था उनके टेबल में। और उस एग्जाम का रिजल्ट भी आया, और जब काउंसलिंग होने लगी अदर यूनिवर्सिटी का, हर एक यूनिवर्सिटी का, तो पता चल रहा है कि जो 30 मार्च और 29 मार्च को एग्जाम दिया गया है स्टूडेंटों के द्वारा, उनका बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हाई हुआ है। तो जो चीज़ हाईलाइट में आ जाती है, सरकार पे दबाव बनती है, तो वो तो क्या कहते हैं इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देना ही हम लोगों का मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिस्टम का सुधार सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मैं इस बात पे खुश हूँ ना कि अगर वो इस्तीफा दे दिए तो सरकार में भी एक नया बदलाव आ रहा है। क्योंकि अगर कल को एक भी अगर पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि 2014 से अगर आप 2026 का आए हैं तो कम से कम 35 से 40% पेपर लीक हो। यूपी में भी इनका सरकार था, पहले सरकार था, इनमें भी लीक हुआ है। लेकिन ये प्रोटेस्ट का यहाँ पे वो कुछ होने नहीं देते हैं। प्रोटेस्ट नहीं होता है, वो मतलब शांति प्रोटेस्ट लेते हैं। जैसे दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, वो वैसे प्रोटेस्ट नहीं होने देते। वो बोलते हैं आराम से प्रोटेस्ट कीजिए, जो जितने भी मतलब सरकारी जो मतलब व्यवस्था है उसे आप नष्ट न कीजिए, प्रोटेस्ट आप कीजिए, प्रोटेस्ट में दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। सरकार को जिम्मेदारी रहेगी कि हमें अगर आगे पेपर लीक हो रहा है तो हमें उसकी जवाबदेही स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। जैसे आप नेपाल में भी जेनजी वाला जितना अभी देखे हैं, उससे सरकार इंस्पायर हो रही है, तभी ये जाके फैसला दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। बिल्कुल बात सही कहा आपने। ये हम लोगों के लिए एक आगे की कदम है, एक नया कदम है शिक्षा जगत में, कि किसी भी सरकार को जब अहंकार होती है और वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे उतरते हैं, तो अहंकार टूट जाती है गवर्नमेंट की, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि जब इन्होंने हमें बनाया है तो नष्ट करने का भी क्षमता रखते हैं। और ये
कदम ही हम लोगों को दिखाता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही दिखाता है कि हम लोग एक कदम आगे बढ़े हैं। हम लोगों को नज़रअंदाज अब नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से पहले पुलिस प्रशासन भी हम लोगों के साथ क्या करते थे, बिहेव किया करती थी, अभद्र व्यवहार करते थे, अभद्र व्यवहार किया करती थी, लेकिन अब इसके बाद से कुछ तो सुधार आएगी। सही बात। पूरे सिस्टम नहीं सुधर जाती है, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ। और किसी की भी सरकार हो, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। हर एक लोगों के समय में पेपर लीक हुआ है, लेकिन हर एक लोगों के समय में पेपर लीक हुआ है, लेकिन इतने बढ़ चढ़ कर कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए स्टूडेंट लोग और प्रोटेस्ट किए, उसी का दिन है कि कदम पे आए और इस कदम पे आकर किसी की सरकार को, केंद्रीय मंत्री को, जो कि वहाँ के शीर्ष नेता माने जाते हैं, भारत के शीर्ष नेता के रूप में देखा जाता था उनको, उन्हें भी तख्ता पलट और इस्तीफा दिलवाने का कार्य किया है। अभी की राजनीतिक और धार्मिक कहावतों में एक कहावत बहुत फिट बैठ रही है, जो कि है थोड़ी सी मेहनत अपने हाथों की, थोड़ी सी मेहनत अपने हाथों की और बाकी सब कृपा भोलेनाथ की। इसी को बीजेपी वाले या किसी अन्य दल वाले आज राजनीतिक मुद्दे के तौर पे इसे ऐसे यूज करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत अपने वोटों की और बाकी सब खेल नोटों की। इसी प्रकार की हम लोगों की पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास सबसे पहले हम लोगों का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप पॉडकास्ट को देख पाएं। धन्यवाद दोस्तों।